integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए अपना यूनिट बीच में बचा हुआ है, बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ रहे थे अपन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आता है, उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल के चांस बहुत कम है, वैसे भी इस पे नहीं आएगा, वो एवरेज का यूज होता है वो। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ अभी, जस्ट समझते हैं क्या है। क्या ये क्या है, यहाँ पे कोई फ्लैट प्लेट है। ठीक है, या ये आपने इतना तो पढ़ लिया, ये बाउंड्री लेयर रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाए 0.99 यू इन्फिनिटी हो जाए। यू इन्फिनिटी क्या, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। यहाँ तक अपन चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक, ये कोई पूरी प्लेट है, उसकी लेंथ L है, और ये यहाँ से कोई पॉइंट है, उसकी कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x। ठीक, अभी देखो ये फॉर्मूला जो इसका वो ऐसे दिया जाता है, CFX ना, लोकल स्किन, ये स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और x क्या है, ये लोकल बता रहा है। लोकल मतलब किसी पॉइंट अलग अलग जगह पे। देखो अभी फॉर्मूला बताता हूँ मैं इसको, ये इसका फॉर्मूला लिखा जाता है ऐसे, टाउ नोड x डिवाइड बाई हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। मैं इससे जो रिजल्ट आएगा, ये अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहें उससे, है ना, जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैसे कुछ क्वेश्चन बनेगा, है ना, पढ़ेंगे अपन। याद डायरेक्ट रख ले तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो समझना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो समझो, ये यहाँ पे कोमा लगा के x लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या है, यहाँ पे रो है, आपको डेंसिटी पता है, यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यू इन्फिनिटी है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और ये जो टाउ नोड x जो है, ये है shear stress at the wall, और x टाउ नोड का मतलब ये है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये एट ए x डिस्टेंस फ्रॉम एज। ये कह रहा है एज से, ये एज से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पे जो शीयर स्ट्रेस है वॉल पे, देखो वॉल पे या फिर सरफेस पे, वॉल या सरफेस एक ही बात है, वहां पे जो ये है ना, यहाँ पे जो होगा शीयर स्ट्रेस, उसको बोल रहा है टाउ नोड x। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो आ गया CFX। ठीक है, ये x क्या है, वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको नाम लोकल पड़ा है ना, किसी एक पॉइंट पे लोकल हो गया ना। ठीक है, इसलिए इसका नाम लोकल पड़ा है। ठीक है, ये हो गया लोकल। एक टर्म आती है नेक्स्ट इससे, एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसको लिखते हैं CFX बार। ठीक है, एवरेज जो है ये यहाँ पे बार सब क्या कर लेगा, ये सबका पूरे का ये है ना, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, CFX लिख सकते हैं। CFX मतलब लोकल स्किन, किसी एक ये डिस्टेंस तो x क्या है, वेरिएबल है ना, तो ये हर जगह लिखा जा सकता है, यहाँ से लेके है ना 0 से लेके L तक हर जगह लिखा जा सकता है CFX। और सबका पूरे का जो एवरेज है, ये पूरा एवरेज लिया है, वो है एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। इसी को बोल जाता है और ड्रैग कोफिशिएंट। ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है, ये CD, ये ड्रैग फोर्स में इसको यूज करेंगे, तो ये दोनों सेम ही होता है, या तो क्वेश्चन में ये लिखा हो ना, एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट या ड्रैग कोफिशिएंट, दोनों सेम बात है। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में ड्रैग फोर्स पढ़ेंगे, वहां पे ये टर्म यूज होगी बार बार। ये जो ड्रैग फोर्स में जो उसका कोफिशिएंट है, वो ड्रैग कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो चलो, ये मैंने आपको पूरा इसलिए बताया है कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है इस पे, वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद में। ठीक है, तो चलिए इतना पढ़ लिया अपने लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में। देखो अब
नेक्स्ट अपना लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर ए फ्लैट प्लेट। अब देखो ये जो है, ये जो स्टडी एक साइंटिस्ट थे, ब्लेसियस नाम था उनका, उन्होंने अपनी स्टडी की और उन्हें ब्लेसियस सीरीज सॉल्यूशन नाम से उन्होंने अपने रिजल्ट दिए। ठीक है, ब्लेसियस नाम के साइंटिस्ट ने अपना जो थ्योरी जो स्टडी की पूरा, उसके बाद में उन्होंने एक सीरीज दी, उसका नाम रखा उन्होंने ब्लेसियस सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इसके जो रिजल्ट आते हैं उसको एग्जैक्ट रिजल्ट बोला जाता है। एग्जैक्ट रिजल्ट, समझ रहे हैं आप? एग्जैक्ट रिजल्ट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वॉन कारमन पढ़ेंगे। उन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं वो बहुत उसके बाद में आए हैं, उसके बावजूद जो उन्होंने रिजल्ट दिए वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आते हैं। उनके बाद में बहुत सारी स्टडी हो गई, लेकिन उनके जो रिजल्ट है उनको एग्जैक्ट रिजल्ट माना जाता है। मतलब जो प्रैक्टिकली हो रहा है वही थ्योरेटिकल है ना, समझ रहे हैं? जो एग्जैक्ट रिजल्ट दिखता है, उनके जो सॉल्यूशन आता है वो एग्जैक्ट आता है रिजल्ट से। ठीक, उन्होंने कुछ अजम्पशन दिए, वो अजम्पशन पे क्वेश्चन बनता है, अजम्पशंस। ठीक है, ये अजम्पशन पे क्वेश्चन देखो, ये अजम्पशन क्या है इन्होंने के लिए 2D, नॉर्मली जो अजम्पशन लेंगे वही वाले 2D स्टडी इनकम्प्रेसिबल लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन और ए फ्लैट प्लेट। तो ये अजम्पशन आपको याद होने चाहिए। देखो ये अजम्पशन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपन बार बार जब भी किसी थ्योरी को है ना सिंप्लीफाई करना होता है तो क्या कर लेंगे अपन, 2D ले लेंगे, स्टडी इनकम्प्रेसिबल और लेमिनार। ये इन्होंने क्या किया है, जो बेसिक जो अपन बार हर जगह अभी तक देखते आए हैं, ये एजम्पशन लिए जाते हैं। बिल्कुल इसको सिंप्लीफाइड कर दो सबको, तो 2D स्टडी इनकम्प्रेसिबल एंड लेमिनार। ठीक है, क्योंकि जैसे ही टर्बुलेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंप्रेसिबल करेंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्टडी अनस्टडी करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें 3D में फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब भी अजम्पशन लिए जाते हैं तो इस हिसाब से लिए जाते हैं कि थ्योरी को पूरा इसको सिंप्लीफाई किया जाए और फिर इस पर स्टडी की जाए। ठीक है, तो ये अजम्पशन पे क्वेश्चन आता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं 1 by 1। पहले लेमिनार पे रिजल्ट आएंगे कुछ, फिर टर्बुलेंट पे रिजल्ट आएंगे, वो दोनों पढ़ेंगे। इन्होंने जो बताए हैं, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। पहला देखिए, इन्होंने जो ये लेमिनार पे स्टडी की है उसके पहले है बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, इनके जो रिजल्ट आए, एक तो रिजल्ट है बाउंड्री लेयर थिकनेस का, दूसरा है उसका जो लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। दोनों के रिजल्ट है, उसी पे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो कॉन्सेप्ट के क्या इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, वो देखो फॉर्मूला से आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या पूछता है। रिजल्ट इनका ये आया, ये जो इन्होंने रिजल्ट दिया अपना बाउंड्री लेयर थिकनेस का, वो दिया ये फॉर्मूला। ठीक है, डेल्टा डिवाइड बाई एक्स। डेल्टा आपको पता है क्या, बाउंड्री लेयर थिकनेस है। एक्स पता है आपको, एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम एज। ठीक है, 5 ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है आपको पता है। और रेनॉल्ड नंबर, यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर कैसे लिखा जाता है, रेनॉल्ड नंबर अपने इन जनरल क्या लिखते हैं, रो वी एल अपॉन म्यू। यहाँ क्या हो जाएगा, आर ई एक्स है ना, क्योंकि यहाँ पे रो वी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और एल को यहाँ लिखता है एक्स डिवाइड बाई म्यू। जो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ एल जो है ना वो एक्स लिखा जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पे यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। तो अब बताओ इस पे क्वेश्चन क्या ऐसे आता है कि डेल्टा एंड एक्स में रिलेशन क्या होगा, है ना।
तो ये प्रोपोर्शनल होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो पावर होगी तो क्या होगी, वो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दिए होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, ये यह पूछता है कि डेल्टा, ये एक्स की वैल्यू इतनी हो जाती है मल्टीपल, है ना, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो इसकी रिलेशन से पता चल जाएगी। अब देखो यहां से देखो, डेल्टा मैं सिर्फ और सिर्फ डेल्टा बाई एक्स प्रोपोर्शनल में देख रहा हूं, तो कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट सारी चीज वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हटा दो। किसी एक फ्लूइड के लिए फिक्स फ्लूइड ले लिया आपने, फ्लूइड फिक्स कर दिया, वाटर ले लिया, जैसे डेंसिटी रो फिक्स होगी, डेंसिटी जो रो है ना, या और ये डायनेमिक विस्कोसिटी फिक्स हो गई। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, पूरे में यूनिफॉर्म होती है, ये कांस्टेंट हो गया, तो पूरी टर्म ये होगी कांस्टेंट। बच गया क्या, एक्स, तो ये क्या आ गया, इसकी जगह मैं क्या लग दूं, रूट एक्स, तो डेल्टा प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, ये आया ना यहां से, तो एक क्वेश्चन इसी पे बनता है, समझ गए, क्वेश्चन आता है इस पे। तो चलिए, एक हो गया अपना बाउंड्री लेयर थिकनेस हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी पे क्वेश्चन आता है, मस्ट है ये फॉर्मूला याद रहना। नेक्स्ट है लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, CFX। ठीक है, CFX का इसने फॉर्मूला जो दिया है वो दिया है, वो इसका जो रिजल्ट आया है वो 0.664 डिवाइड बाई रेनॉल्ड रूट एक्स, रेनॉल्ड नंबर जो रूट एक्स, सॉरी रेनॉल्ड नंबर क्या जो अंडर रूट आया। अब अपन को ना इसमें ये याद रखना, लेमिनार के केस में क्या आता है, जो रेनॉल्ड नंबर है उसकी पावर क्या आती है, 1/2 आती है, अंडर रूट है तो पावर 1/2 हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्बुलेंट, वहां पावर आती है 1/5। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पे, बस पूरा क्वेश्चन जो ना ये रिलेशन इसी का ही आता है कि रेनॉल्ड नंबर की पावर क्या है, 1/2 है, मतलब यहाँ क्या है, कांस्टेंट क्या है, सिर्फ कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स की पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो देखो CFX इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स लिख सकता हूं मैं यहाँ से, फिर से मैं इसी को ये लिखूं, बार बार आप बता रहे हो तो, रो यू इन्फिनिटी एक्स डिवाइड बाई म्यू, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। तो देखो ये हो गया, ये क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया इस पे कि इनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, अब एक आता है नेक्स्ट जो ना CFX, जो एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करूं, वो कैसे निकालेंगे, वो आता है, आप रिजल्ट याद रखो, 2 टाइम ऑफ CFX। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहां पे इस लेमिनार केस में जो CD, इसको CD भी, इसी को CD बोल दूं, है ना, ड्रैग कोफिशिएंट या फिर एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो क्या होता है, लोकल का 2 टाइम होता है। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, ये तो अपना डायरेक्ट रिजल्ट है, यहाँ से CFX की वैल्यू ये है, तो इसको 2 टाइम कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CFX क्या हो जाएगा, CFX बार क्या हो जाएगा, इसको 2 टाइम कर दो, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस। ठीक है, ये आ गया अपना। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को याद करते हैं, कुछ इसको याद करते हैं, आपकी मैं तो कह रहा हूँ आप ये इस फॉर्मूले को याद कीजिए और इसको 2 टाइम से फिर ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा। ठीक है, तो चलो, वैसे क्वेश्चन इस पे आता है नॉर्मली, एक दूसरा क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, ये निकाला क्या है, कैसे इसने CFX इक्वल टू होता है, CFX बार इक्वल टू होता है CFX dx, 0 से x में इसको इंटीग्रेट करो और ये x से डिवाइड करो। अब क्या करो, आप CFX को क्या रख दो, k डिवाइड बाई रूट एक्स रख दो और इसको फिर इंटीग्रेट कर लो, वैल्यू निकल के आएगी 2 टाइम्स ऑफ CFX निकल के आएगी। वो जो है पूरी मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेट करना आपका काम है, कोई जरूरत नहीं है सब करने का। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला हो गया डेल्टा का, डेल्टा अपॉन रूट एक्स इक्वल टू, पहला फॉर्मूला था अपना डेल्टा अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 5 अपॉन रेनॉल्ड नंबर रूट एक्स, एक फॉर्मूला नंबर, एक ये दूसरा। ठीक है, ये दूसरा, ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरा जो आपको ये रिलेशन ये पता होना चाहिए कि 2 टाइम होता है, तो ये क्या है, 0.664 को क्या कर दिया इसने 2 टाइम्स करके 1.328 हो गया। 3 फॉर्मूले हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट वाले, ये रिलेशन वाले। ठीक है, तो चलिए
इसके आगे पढ़ते हैं हम। मैंने आपको सबसे स्टार्ट किया, अपन ने किस पे स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे ही स्टार्ट किया था, है ना। उसमें मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सी एफ एक्स इक्वल्स टू टाउ नोड एक्स डिवाइड बाई हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। अब अभी अपने निकाला सी एफ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। अपन को पता है, देखो ये फ्लैट प्लेट है, ये यहाँ पे फ्री स्ट्रम वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, ये बाउंड्री लेयर रीजन है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं जो टाउ नोड एक्स है, शीयर स्ट्रेस एट द वॉल, है ना, वो यहाँ पे है ना, इस वॉल पे यहाँ से डिस्टेंस पे जाने पे ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन में जाने, फ्लो की डायरेक्शन में जाने पे, है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बढ़ने पे इस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, मतलब टाउ नोड एक्स एंड एक्स में रिलेशन जाना चाह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन बनता है, मैं थ्योरी में आपको बताऊंगा इसको कैसे बनता है, लैंग्वेज में क्या बोलता है। तो देखो सी एफ एक्स यहां से मैं लिख दूं, तो ये देखो इसको, इन दोनों को यूज करके मैं ये लिख सकता हूं टाउ नोड एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, ठीक है ना। तो मैंने ये लिख दिया, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टाउ नोड एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बात है कि मैं ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, है ना, जो एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एज, जैसे जैसे डिस्टेंस एज से डिस्टेंस बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो टाउ नोड की वैल्यू, जो टाउ नोड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो शीयर स्ट्रेस एट द वॉल कम होगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में बोलता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एज, एज है ना, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑन शीयर स्ट्रेस एट द वॉल, इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये इंक्रीज होने पे अपन को दिख रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज होने पे इस रिलेशन से पता चल रहा है अपन को क्या होगा, शीयर स्ट्रेस एट द वॉल डिक्रीज होगा, ठीक है। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये ऐसे वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोले इसको या वेलोसिटी प्रोफाइल बोले हैं, ऐसे होता है, ठीक है। शुरुआत में वेलोसिटी जीरो, जैसे जैसे इंक्रीज, जैसे जैसे अपन क्या जाएंगे ट्रांसफर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और फिर एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गई और वो लगभग क्या हो जाएगी, यू इन्फिनिटी के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने में, है ना, क्या होता है, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ नोड की वैल्यू भी, टाउ की वैल्यू, शीयर की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस में बढ़ाने पे क्या होता है, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए शीयर स्ट्रेस की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। सेम का सेम यहाँ पे क्या आया कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फ्लो की डायरेक्शन में जाने पे, डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होता है, शीयर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होती है। दोनों डायरेक्शन में शीयर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होती है दोनों, लेकिन रीजन दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से होती है और यहाँ पे देखो इस रिलेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, वो बता दिए मैंने आपको कि शीयर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे इफेक्ट करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक जो है ट्रांसफर डायरेक्शन में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए मैंने ये वाला रिलेशन बताया था आपको कि इसका जो इफेक्ट है ना, तो आपको ये देखो, मैंने ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है, छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है।
अब चलो लेमिनार देख लिया अपन ने, अब देखते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर formation over a flat plate, over a flat plate। अब देखो सेम का सेम ही यहां पे अपन को क्या देखना है, एक तो डेल्टा पहला है, बाउंड्री लेयर थिकनेस का है, तो मैं उसको पूरा बाउंड्री लेयर थिकनेस को मैं डेल्टा लिख दूं यहां पे। अब आपको पता चल चुका है, तो डेल्टा का जो रिलेशन आता है ना, डेल्टा डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 0.376 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5। अब देखो आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर से वही फॉर्मूला याद रखना, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पावर क्या है, पावर है 1/5। ये पावर याद रहेगी आपको तो आपको फॉर्मूला याद रह गया। और यही रिलेशन भी यही सेम का सेम क्वेश्चन, इसका डेल्टा और एक्स के बीच में रिलेशन का क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो एक तो फॉर्मूला इसके जो यही चल रहे हैं, वो ब्लेसेस वाले ही चल रहा है, वो उसने जो टर्बुलेंट का दिया था रिजल्ट, वही जो लेमिनार का दिया है, सेम का सेम उसने टर्बुलेंट का दिया रिजल्ट। तो पहला हो गया अपना बाउंड्री लेयर थिकनेस का। दूसरा देखो, दूसरा है वही सी एफ एक्स का, सी एफ एक्स उसने लिखा है, वो दिया फॉर्मूला, उसने ये बताया भाई कि ये रिजल्ट मेरे ये आ रहे हैं, ठीक है। पावर क्या है यहाँ पे, फिर से देखो पावर क्या आ रही है, पावर आ रही है, ये देखो पावर देख लो, पावर ध्यान रख लो, यहाँ पे पावर 1/5 आ रही है, वहां क्या आ रही थी 1/2 आ रही थी। बस फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला फिर से, ये कांस्टेंट वैल्यू का, ये कांस्टेंट वैल्यू का पॉइंट, ये 0.376 या 0.059, ये याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको पावर ध्यान रखना जरूरी है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, दोनों में रिलेशन का। और यहाँ पे जो इंटीग्रेट करके वो फिर से वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, सी एफ एक्स बार इक्वल टू सी एफ एक्स डी एक्स 0 to डेल्टा 0 to x डिवाइड बाई एक्स। ये इसको यहाँ पे पुट करो और इसको इंटीग्रेट करके ये निकालो, ये तो मैथमेटिक्स है ना, पूरा सोल्व करो और निकालो। अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, क्यों देखेंगे, सारा ये अपना काम है ही नहीं, ठीक है। ये आता कहाँ से मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपकी हिम्मत हो रही है तो आप कर लो इंटीग्रेट, और नहीं है तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, सी एफ एक्स इक्वल टू 1.25 ऑफ सी एफ एक्स क्या है, सी एफ एक्स है लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये क्या है, एवरेज। तो एवरेज क्या है, यहाँ पे 1.25 है, वहां पे क्या था लेमिनार में, क्या था ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो है ना, ये क्या था 2 टाइम से किया था उसको, है ना। यहाँ क्या कितने टाइम किया, 1.25 निकल के आता है। तो चलो ये तो कहाँ से इंटीग्रेट करने पे आया है, इसको मैं तो यहाँ पे लिख दूं मैं, सी एफ एक्स बार क्या हो जाएगा, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो आप मल्टीप्लाई करते रहिए और ये ऐसे आ जाता है। अगर आपको फॉर्मूला ये भी देखना है तो इसलिए, लेकिन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रख लो कि यहाँ इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करने से आता है। फॉर्मूला पूरा दिख रहा है अभी, पूरा लेक्चर जो अपना चल रहा है अभी तक का, सारे में फॉर्मूले ही देखे हैं अपन को, है ना। अब थ्योरी कहीं दिख नहीं रही, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं रिलेशन वाले, ऐसे ही पूछते हैं कि डेल्टा और एक्स में बताओ, तो फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो, और या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होने से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, या ऐसे वाली जो क्वेश्चन आते हैं वो भी फॉर्मूला से आते हैं, है ना। मैंने आपको देखा है कि टेलीग्राम के ग्रुप पे है ना, मैंने जो क्वेश्चन डालता हूँ तो आप क्या है उसको, आप जो सॉल्यूशन जो उसको आंसर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप रट रखें तो वो टिक कर देते हैं, नहीं तो आप पूरा ना तो कभी किसी का सॉल्यूशन पूछते हैं ना कुछ हो रहा है ना। तो ऐसा मत करो, अगर आपको नहीं आता है आंसर तो सॉल्यूशन पूछो उसका, और क्वेश्चन को रटो मत, है ना। आंसर ये रटो मत, पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसका रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब उनका जो सीरियस स्ट्रेस वाला जो रीजन है ना, वो आपको पता है, तो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट अपने एक अभी तक अपने पढ़ा है कि ब्लेसेस ने अपनी सॉल्यूशन दिया, उसका नाम था ब्लेसेस सीरीज सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आते हैं अपने
कौन आते हैं? वोन कारमन। वोन कारमन जी ने क्या किया कि ब्लेसियस ने जो अजम्पशन लिया था, क्या लिया था? फ्लैट प्लेट लिखा था ना, सारी जो 2D स्टडी लेमिनार ये सारी चीज़ें लिख के उसने लिखा था, फ्लैट प्लेट लिखा था। वो सारी जो थ्योरी थी सारी सारी फ्लैट प्लेट पे ही थी। लेकिन वोन कारमन जी ने क्या किया, वो फ्लैट प्लेट को हटा के बोल दिया कि आप मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ वो आप कर्व सरफेस पे भी लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इस जो अभी पढ़ेंगे इसका है कि ये कर्व सरफेस पे भी लग सकता है। ठीक है, अपन को इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, है ना। क्वेश्चन ऐसे आता है दोनों में कंपैरिजन का कि वोन कारमन ने जो दिया वो कर्व सरफेस पे लगता है ना, तो ये ठीक करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे नहीं है ना, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आते हैं। तो देखो वोन कारमन इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। वोन कारमन ने जो दिया ये है कैन बी अप्लाइड टू कर्व्ड सरफेस। एक कर्व्ड सरफेस पे भी लगा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज तो था वो ये है। ये तो थ्योरी में एक क्वेश्चन ये ऐसे पूछता है कि ये कर्व्ड सरफेस पे भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है, ये जो करेक्ट है एक तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट जो है ये जो रिजल्ट्स कैसे है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आए। इस पे भी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है, रिजल्ट क्या आते हैं? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आते हैं, ठीक है। दूसरा अब देखो उन्होंने इसका जो एक फॉर्मूला आता है वो अपने काम का नहीं है, बस ये फॉर्मूला दिया, ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया जो आपने स्टडी की, ये फॉर्मूला जो इसका लगता है वो है लेमिनार हो या टर्बुलेंट हो, टर्बुलेंट दोनों ओवर ए फ्लैट प्लेट, बाउंड्री और ए फ्लैट प्लेट के लिए लगाए। ये जो फॉर्मूला जो है ये इन्होंने अजम्पशन लिए थे कि ये टर्बुलेंट हो या ये लेमिनार हो, दोनों के लिए, लेकिन ओवर ए फ्लैट प्लेट के लिए इन्होंने ये सॉल्यूशन दिया, ठीक है। ये आपको पता है, टाउ फिर से पता है आपको, ये सारी चीजें पता है, लेकिन थीटा क्या है? लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने। थीटा क्या है? मोमेंटम थिकनेस। तो ये जो ना इस पे फॉर्मूला नहीं आता है, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन है ना ऐसे नहीं आता। ये क्वेश्चन क्या आता है? ये वोन कारमन ने, है ना, जो वोन कारमन ने जो स्टडी की, वोन कारमन इंटीग्रल इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेता है ना, ऑप्शन में दिए होंगे तो ये फॉर्मूला अपना करेक्ट है। आपको सारी चीजें पता है, इस पे ना तो उसका कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है अलग से, न ही इसका न्यूमेरिकल आता है, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेता है कि वोन कारमन इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, तो ऑप्शन दिए होंगे 3-4, उनमें से एक ही होगा बस। ये है अपना इतना इसका, ये तो हो गया इसका काम, वोन कारमन जी ने बता दिया। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका? ये कर्व्ड सरफेस पे भी लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊं, सेपरेशन लिख रहा है इसमें, मैंने आपको कहीं पढ़ाया है पीछे फ्लो सेपरेशन, कहाँ पढ़ाया? अगर आपने क्लास अच्छे से पूरा लेक्चर पढ़े हैं तो मैंने आपको फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ाया था, है ना। ये वेंचुरीमीटर पढ़ रहे थे, वहाँ पे अपने आया था जो क्रॉस सेक्शन कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, वहाँ पे कहीं आया था ये फ्लो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो कहाँ से आती है कि डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू जो है ना, अगर लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, इसको बोला जाता है कि फेवरेबल। डेल पी बाई डेल एक्स क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। ये होता है फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट।
फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ऐसा अगर ऐसा हो रहा है, प्रेशर फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू अगर कम हो रही है तो ये फ्लो के लिए फेवरेबल है, ठीक है, ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या होता है, एडवर्स होता है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए ना, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन से केस में आता था, ये केस में आता था पी बाई रो जी, मैंने आपको बताया था वहां पे, याद रखने के लिए कि ये समझने के लिए ये कैसे समझा जाता है इसको, कि प्रेशर की वैल्यू ये क्या है, अपनी एनर्जी इक्वेशन है ना, ये कांस्टेंट है। फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, है ना, उस पर 2-3 क्वेश्चन बनते तो पुराना जोड़ के बनता वो। तो पी की वैल्यू क्या है, कम हो रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो रही होगी, है ना, तो एरिया की वैल्यू कम हो रही होगी, कहने का मतलब है ना। देखो पी की वैल्यू इस इक्वेशन से बताऊं, है ना, डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू फ्लो की डायरेक्शन में क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पी की वैल्यू मैंने कम कर दी, तो पूरी एनर्जी ये क्या कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इस वैल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो यहां पे क्या एनर्जी इक्वेशन लगी है, ये एनर्जी इक्वेशन यहां तक। अब अपन जानते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2, है ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो उससे क्या आएगा, A1V1 इक्वल टू A2V2, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एरिया क्या होगा ना, एरिया डिक्रीज होगा, ये AV इक्वल टू कांस्टेंट से, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आ गया अपना एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा हो गया, ये आ गया कन्वर्जिंग का, तो ये आ गया कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन, ये मैंने आपको वहां पे बताया था ऐसा, तो फिर से मैंने आपको रिकॉल करा दिया, ठीक है। ये पहला हो गया, ये इसकी आई है फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट के लिए, डेल पी बाई डेल एक्स नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। वो डाइवर्जिंग में क्या होता है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो अपन क्या चाहते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन या तो कम हो, है ना, अपन क्या ऐसे मतलब रखें कम, है ना, या फिर डाइवर्जिंग सेक्शन जब भी होता है तो उसका जो एंगल है ना, वो एंगल कम रखा जाता है, कि अचानक से उसको ओपनिंग ऐसे, जब ये क्या है, कन्वर्जिंग सेक्शन हो गया, है ना, कन्वर्ज कर रहा है ना। डाइवर्जिंग सेक्शन होता है ये ऐसे, ये डाइवर्जिंग कर रहा है, फ्लो की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एरिया की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन। तो डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होगा, है ना, वेलोसिटी, एरिया की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, और वेलोसिटी वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा, तो जो फेवरेबल नहीं है अपने फ्लो के लिए। ये तो दोनों ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको। ये कौन सा है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, ठीक है। तो यही अगर डाइवर्जिंग सेक्शन जो है, ये जो एंगल है, एंगल ये थीटा, इसकी वैल्यू अगर लार्ज रखी जाती है तो क्या होता है, फ्लो सेपरेट हो जाता है ना, फ्लो सेपरेट हो जाता है। ये मैंने फ्लूइड डायनामिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं उस वाले चैप्टर में। तो वही सेम का सेम यहाँ पे होगा कि डाइवर्जिंग, जहां कन्वर्जिंग सेक्शन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइवर्जिंग सेक्शन आएगा तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, फ्लो सेपरेट होने की चांसेस होते हैं। तो बाउंड्री लेयर में भी यही प्रॉब्लम आती है। तो सेम की सेम मैं आपको वो सारी चीजें इसलिए बताई हैं कि यहाँ पे समझाना ना पड़े, फिर से आपको एक डिटेल में फिर से रिकॉल हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पूरा समझो इसको। ठीक है, अब देखो ये क्या है, देखो यहां से ये और यहां से आगे, देखो ये क्या हो रहा है, यहां पे एरिया ज्यादा था, एरिया ज्यादा है, यहां से एरिया कम हो गया, तो ये कौन सा होगा, कन्वर्जिंग सेक्शन हो गया, कन्वर्जिंग सेक्शन। ठीक है, एरिया कम से ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, कन्वर्जिंग। ये एरिया क्या देखो बढ़ते जा रहा है, तो ये डाइवर्जिंग सेक्शन।
डाइवर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन, क्रॉस सेक्शन की बात करूं, डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन लिख दो इसको, ठीक। कन्वर्जिंग में क्या होता है, डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो क्या हो गया, ये फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर पीजी लिख दूं, प्रेशर ग्रेडियंट को मैंने पीजी लिख दिया, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी अपनी, ठीक। ये क्या हो गया, ये एडवर्स हो गया, एडवर्स पीजी, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मैंने ये बताई, ये सारी है बाउंड्री लेयर की अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है, ये अपने पढ़ चुके हैं, तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे मैंने ऐसे क्यों बनाया है, ये देखो आपको अभी समझ आएगा। अब देखो यहां तक ठीक है, कन्वर्जिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, फ्लो सेपरेशन का कोई केस नहीं आता है, अपन जानते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स में अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन जैसे ही डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना, तो क्या होता है, फ्लो सेपरेशन की इसी वाले में केस होंगे। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये अपन जानते हैं, है ना, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट अवेलेबल है यहाँ पे, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिखते हैं, डी यू बाई डी वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो डी यू बाई डी वाई पॉजिटिव है ना, जनरली जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे डी यू बाई डी वाई वाई डायरेक्शन में बढ़ने पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, ये वाई डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन यही है, कौन सी, ट्रांसफर डायरेक्शन में, है ना, बढ़ने पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये प्रेशर ग्रेडियंट है पॉजिटिव, ये सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे देखो ये वाला केस है, यहां पे क्या होता है, जैसे ही और डायरेक्शन और जो डाइवर्जिंग सेक्शन में फ्लो की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही वाल पे है ना, इसके वेलोसिटी 0 है, जो हमेशा होती है ना, नो स्लिप कंडीशन के लिए। लेकिन जैसे ही फिर और डायरेक्शन में, ट्रांसफर डायरेक्शन में जाते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, वो यहां तक कुछ डिस्टेंस तक 0 होती है। तो यहां बताओ, ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने पे वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी में जो डिफरेंस है ना वो 0 है, तो ये मैं ये लिख सकता हूँ डी यू बाई डी वाई इक्वल टू 0, इस वाले केस के लिए। ये केस 1 है, ये मैं समझा रहा हूँ, बस केस कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस डायग्राम है 1 2 3, डिस्टेंस बढ़ने पे फ्लो की डायरेक्शन में डाइवर्जिंग सेक्शन में ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो 0 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो नेगेटिव हो गया, फ्लो जो ना, देखो डायरेक्शन में जाने पे वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ 0 था ना, वेलोसिटी 0 है सरफेस पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, अपोजिट फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट में होगी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव हो गया, है ना। तो देखो फ्लो सेपरेट हो गया ना, यहाँ पे फ्लो अटैच्ड है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, फ्लो जो है ना ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है, यहाँ पे फ्लो सेपरेट हो चुका है। मेन फ्लो क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन देखो ये जो नीचे वाला जो है ना, ये दिख रहा है आपको अलग से, ये फ्लो क्या है, इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये फ्लो सेपरेट हो चुका है, ये फ्लो सेपरेट हो चुका है, ठीक है। मेन फ्लो ये है, मेन फ्लो, ठीक है, मेन फ्लो, ये फ्लो सेपरेट हो चुका है। तो अभी यहां पे जगह नहीं है, तो मैं 3 कंडीशन हो गई, डेल यू बाई डी वाई डी वाई पॉजिटिव है, डी यू बाई डी वाई 0 है, डी यू बाई डी वाई नेगेटिव है। पहला जो केस है उसमें क्या हो गया, फ्लो जो है वो अटैच्ड है, इसमें क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। तो तीनों केस आते हैं, ये इस पे तीनों के जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट पे, नेगेटिव पे, डाइवर्जिंग है ना क्रॉस सेक्शन पे, कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन पे, फेवरेबल, ही सारी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं इस वाले साइड में, और मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। डी यू बाई डी वाई पॉजिटिव है,
इसका मतलब है फ्लो अटैच्ड है। सेम का सेम ऐसे ही याद रखना आपको, क्वेश्चन में भी ऐसे ही मिलेगा। दूसरा है डी यू बाई डी वाई जो है वो जीरो है, वो इसका मतलब है फ्लो ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। फिर तीसरा जो है डी यू बाई डी वाई लेस देन जीरो, नेगेटिव है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो वो है फ्लो हैज सेपरेटेड। ठीक है, ये अपनी तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इसी पे ही यही सेम के सेम ये क्वेश्चन इसी पे आते हैं। मैंने सारी चीजें आपको समझा दी यहाँ पे डिटेल में, है ना। इसको ये फ्लो है सेपरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मेन फ्लो ये है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्लो मेन ये जो फ्लो है वो सेपरेट हो चुका है मेन फ्लो से, इसलिए इसको फ्लो है सेपरेटेड बोला है। यहाँ पे क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन क्यों है, देखो यहाँ पे क्या है, पूरा ये इतना पार्ट है ना, वो ये फ्लूइड है ना, ये फ्लो के साथ में चल रहा है पूरा यहां तक देखो, यहां तक ये फ्लो के साथ में चल रहा है, लेकिन इतना जो है ये पार्ट ये रुका हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है, इसलिए यहाँ पे लिखा ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्लो पूरा अटैच है ही। ठीक है, समझ लिया अपन ने। यहाँ पे रिजल्ट्स हैं ये आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन इस पे आता है। ये तो सारी चीजें सब समझ ली अपन ने। अब देखते हैं, देखो अपन को पता है कि डाइवर्जिंग सेक्शन में ही फ्लो सेपरेशन की चीजें आती हैं, तो अपन ये चाहेंगे तो नहीं ना कि फ्लो सेपरेट हो, क्योंकि फ्लो सेपरेट होने का मतलब क्या हो, लॉस है ना, वो ये लॉस हो चुका है इतना, तो अपन चाहेंगे नहीं कि फ्लो ये क्या है लॉस हो, ऐसा है ना। तो अपन क्या चाहेंगे, तो इसको अवॉइड करना चाहेंगे। अगर मेथड्स टू अवॉइड बाउंड्री लेयर सेपरेशन, तो उनमें से देखो दो तीन, इसमें तीन चार चीजें आती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन उसी पे आएगा कि कौन कौन सा ये मेथड है या नहीं है इसको अवॉइड करने का, है ना। तो वो देखो नेक्स्ट है अपना वही, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, एक बार ये काम आएगा। फ्लो सेपरेशन, बाउंड्री लेयर फ्लो सेपरेशन। ठीक है, अपन क्या चाहेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे। ठीक है, पहला ये आपको याद रखना है, मैं यहां से बस आपको समझा रहा हूं, है ना। पहला है बाय सेक्शन ऑफ फ्लूइड। देखो यहां पे क्या है, पूरा फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, ये बचा हुआ है, क्योंकि देखो यहां की वेलोसिटी जीरो है ना, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, यहां तक जाके फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो है, तो ये फ्लूइड पूरा रुका हुआ है। तो ऐसे फ्लूइड को क्या करेंगे, ये वाला फ्लूइड ना, ये वाला कंडीशन ये ना बन जाए थोड़ी दूर डिस्टेंस पे चलने पे, है ना, ये क्या सेपरेट हो चुका है, ये ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है। तो जहां पे वेलोसिटी जीरो हो ना, ये यहां जैसे यहां पे है, तो ऐसे फ्लूइड को अपन क्या करेंगे, अपनी कोई डिवाइस लगाएंगे, कुछ अपरेटस कुछ यूज करेंगे ऐसा, उस फ्लूइड को पूरा सक कर ले, उसको सक्शन से प्रक्रिया से उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये पहला हो गया बाय सक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जैसे ऐसे वाले को। दूसरा बाय इंजेक्टिंग, बाय इंजेक्टिंग फ्लूइड। दूसरा है अपन क्या करना, जैसे इस वेलोसिटी ना इसकी जीरो हो रही है फ्लूइड की, कुछ डिस्टेंस पे ट्रांसफर डायरेक्शन जाने से, उससे जस्ट पहले जहां पे जीरो नहीं हो रही है ना, जीरो होने जा रही है, उससे पहले क्या काम करेंगे अपन, फ्लूइड प्रोवाइड कर दो, एक्स्ट्रा से इंजेक्ट कर दो। तो क्या कर देगा कि जो उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो भी रही ना, तो उसको अपनी उसके साथ में स्पीड के साथ में उसको ले जाएगा, है ना। तो वो फ्लो से ये इस कंडीशन में आने से उसको बचा देगा, फ्लो सेपरेट होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया इंजेक्ट करने का। तीसरा ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग बाईपास। तो ऐसे कोई बॉडी है अपनी, है ना, यहां पे
फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, अपन को इस डायरेक्शन में जाना है, फ्लूइड ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाय प्रोवाइडिंग बाईपास मेकिंग स्लॉट्स, बाय मेकिंग स्लॉट्स। तो अपन ये अपनी जो बॉडी है उसमें क्या करें, स्लॉट्स प्रोवाइड कर दो, ऐसे कुछ स्लॉट्स प्रोवाइड कर दिया अपन ने। तो ये जो जैसे यहाँ वाले फ्लूइड की वेलोसिटी 0 होए, उससे पहले क्या है, ये यहाँ से पास हो जाए, है ना। तो स्लॉट्स प्रोवाइड करके इसको फ्लो सेपरेशन को रोका जा सकता है। तो आपको क्या नाम याद रखने, पूरा समझना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, तो आपको याद रखना है, नाम याद रखने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट है बाय मेकिंग बॉडी स्ट्रीमलाइंड, बाय मेकिंग बॉडी स्ट्रीमलाइन। ये जो बॉडी है अपनी, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बना दो। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है वो अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे ड्रैग फोर्स ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, प्रेशर ड्रैग फोर्स, वहां पे पूरा डिटेल में आता है, ये पूरा एक यूनिट है, तो यहाँ पे समझ लेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम पे सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, लेकिन आपको सिर्फ नाम याद रखने, इसके क्वेश्चन अपना उस हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो ये अपना यूनिट हो गया पूरा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो, और अपना ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट यूनिट होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.